छाता विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर सोनपाल सिंह जी। सर, क्या कैसी फाइट चल रही है वहाँ पे? तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, हमेशा चुनाव में कंपटीशन हम टफ ही रहता, कोई भी चुनाव हो। जी। और मैं पहले चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ। मैं सबसे पहले प्रधानी का चुनाव लड़ा गाँव से, और सबसे ज़्यादा संघर्ष प्रधानी पे ही होता है। वो एक, जमीन हाँ जमीन हाँ, की ग्राउंड पे राजनीति होता है, होती हाँ। है। और जनता ने एक बार मुझे पहली प्रयास में, जब उसमें 3-3 पीढ़ियाँ झटके खाती रहती हैं प्रधानी चुनाव, फिर मैं जिला पंचायत लड़ा अभी 4 महीना पहले, 8-5 महीना पहले, अप्रैल में। और उसमें भी जो ब्लॉक है, चौमा ब्लॉक, जो हमारे क्षत्रियों का ब्लॉक है, उसमें हमारे माननीय विधायक जी तेजपाल सिंह, उनके छोटे भाई सुरेश जी मेरे सामने थे। और हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं पातीराम जी, वो बीजेपी से लड़े। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था उस समय, निर्दलीय। और उसी का भरोसा था मुझे, जनता से मेरा जो लगाव है ना, जो मेरा व्यवहार है जीवन में, वो बहुत बड़ा भरोसा है। क्यों कि कोई भी जिला पंचायत बड़ा चुनाव है, और सम्मानित आदमी कोई पिछड़ने के लिए या बहुत ज़्यादा खामा खाम के लिए चुनाव नहीं लड़ता। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मेरे सम्मान को भी अपने ध्यान में रखते हुए, लेकिन मुझे भरोसा बहुत ज़्यादा था लोगों से, इसलिए मैं चुनाव लड़ा। और जिले की सबसे बड़ी जीत 9,000 के अंदर से मैंने इनको पराजित किया। तो आपने निर्दलीय लड़ा, एक मतलब आपकी व्यक्तिगत छवि है लोगों के बीच में, व्यक्तिगत तौर पे आपकी साख है, तभी निर्दलीय जीत पाता हाँ, है। मेरे कोई प्रॉपर राजनीतिक संरक्षणबाजी, गुटबाजी ऐसी कोई राजनीति नहीं करी, क्योंकि न मेरा ऐसा कारोबार है जिसे मुझे राजनेताओं की संरक्षण की आवश्यकता हो। जो गांव की छुटवैया पॉलिटिक्स जो करते हैं ना, वो मेरा लेवल नहीं है। मेरा सोशल वर्कर का लेवल है। और छुटवैया जो राजनीति करते रहते हैं, उसको फंसाना, उसको लड़ाना, उसके साथ जुड़ना, 4 आदमी लड़ाना, ये टाइप की, या अपना कारोबार है ऐसे लोगों के जिनको रोज नेताओं को बुलाते हैं, जो लोकल नेता होते हैं ना विधायक लेवल के, उनको डेली घर पर बुलाना, उनके मुकुट बांधना, इस टाइप के लोगों की जो उभर के आते हैं, मेरा ऐसा लेवल नहीं है। मेरा लेवल हमेशा, मैंने कभी उन लोगों सीधे को जनता से संवाद जनता करते से हैं आप। संबंध जी। रखना मेरा, मैं जी। वकालत करता हूँ कचहरी पे, इसलिए मुझे ऐसे नेताओं की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। जी। तो क्या फेवर में है आपके, अगर हम विधानसभा की बात करें, जाट और ठाकुर बहुल्य क्षेत्र है माना जाता है वो, तो वहाँ पे आपकी फेवर में क्या है? किस तरीके से आप फाइट देखो, में ये आगे तो चल रहे सच्चाई है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जातिगत आधार पे बैलेंस बनता ही है। और जब हम टिकट ले रहे थे, तब भी आंकड़े बहन जी के पास थे। और यहाँ पे क्षत्रियों की संख्या ज़्यादा है छाता विधानसभा में, तो वो दिमाग में रहता है कुछ न कुछ 10% 20% जो जातिगत मूव करता है वोट। और बाकी तो व्यक्तिगत रूप से आदमी की जो संबंध है, हर जाति वर्ग में विशेष में। और कभी भी देख लेना आप, इसी चुनाव से नहीं, कभी भी हो, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी होती है जो सर्व समाज से है, और उसका एक व्यवहार जनता के बीच में होता है। आज हम एक भी जाति, एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिससे हम मजबूती से वोट हमारे साथ ना हो। और हम इतने संतुष्ट हैं, इस संघर्ष का लास्ट मोमेंट चल रहा है। आप समझ लो 20 तारीख को नॉमिनेशन हुआ है हमारा, आज 1 तारीख हो गई, 5-6 दिन का संघर्ष और रह गया है। और हम निश्चित भाव से बीएसपी का चुनाव लड़ना, कम से कम मथुरा के अंदर तो बहुत बड़ी ताकत का चुनाव है। यहाँ लगभग हम 5 सीटों पे अच्छी फाइट कर रहे हैं, और 4 सीट तो हमारी बहुत बिलिंग की हैं, पक्का पक्का। विधानसभा चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। छाता विधानसभा को हाँ, लेके स्थानीय स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आप ये सवाल आपने बहुत अच्छा बीजेपी के अगेंस्ट में क्या चीज़ें जाएंगी, आपके फेवर में क्या चीज़ें जाएंगी? सवाल बीजेपी का, सपा का और बसपा का नहीं है। बात यह है, इस बातों को कोई नहीं रोक सकता कि आज सबसे ज़्यादा जो कट्टर वोट है परसेंट में हमारे, विशेषकर मथुरा में, वो बसपा के पास है। थोड़ा वजह क्या है इसकी, क्या मानते हैं? वजह क्या, जो संगठन है, जो कोर वोट है, वो बहन जी पे बहुत बड़ी आस्था रखता है। और बहन जी ने उस वोट को एक उसकी तरह से डायमंड की तरह इकट्ठा किया है, बड़ा संघर्ष के बाद जीवन में उन्होंने प्राप्त किया है। वो विश्वास आसानी से डिग नहीं सकता। और जो संख्या है वो हमारे यहाँ है कोर वोट की बहुत बड़ी लेवल पे। और दूसरा, थोड़ा बहुत परसेंटेज वोट जो पिछले साल से 10,000 15,000 वोट बीजेपी के पास बना है। बाकी तो वोट, अब वो हमारा जो आधार है, हमारा कोर वोट, प्लस हमने जो जनता के बीच में कट्टरता के साथ हमने कुछ व्यक्तिगत रूप से काफ़ी जगह से जो सोशल जैसे हमारा काम है, हमने न जाने कितनी बहन बेटियों के बहुत सोच और भात भरे हैं। कितनी बहन बेटियों को कन्यादानों में हमने ऐसे करिए खर्च कि मान चलिए जैसे एक गरीब लड़की है, उसकी हम पहुंच गए कन्यादान में। और जो आज से नहीं, हमारी परंपरा है काफ़ी समय से, 10 साल से वो भरोसा हमारे पीछे खड़ा है, बहुत बड़ी ताकत है। हम डिग नहीं सकते चुनाव में।
हमारा जी आइडिया था कि गरीब है वास्तव में, लगता है ऐसा है 10,000 की वैल्यू जहाँ हमारे लोगों के लिए नहीं है, होटल कमरा में बड़े लोगों पर खर्च कर देते हैं। मैं कभी बड़े लोगों पर खर्च नहीं करता, तो मैं बड़े लोगों की शादी 500 रुपये कन्यादान करता हूँ, गरीब लड़की की कन्यादान कम से कम 11 और 21 का मेरा अपना खुद का ये स्तर है। और 11 में उसके 2 खर्चे दब जाते हैं, टेंट के हलवाई के करीब आदमी, और जब लड़की विदा हो जाती है तो उसको 11,000 का रात का लिफाफा जाता है उस शादी के दिन। सुबह उसे सुकून मिलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है कि आज मैं इससे इस काम को तगादे वालों को सिल डालूंगा। और 21 में तो गरीब आदमी काफ़ी काम सिल जाते हैं, जो बहुत गरीब होता है वो 21, और जो कम गरीब होता है उसे 11,000 रुपये मेरा लेवल है अब तक का कन्यादान का। लड़ाई किसकी है आपकी, भाजपा से या फिर गठबंधन से? ये जनता का फैसला है। आप अगर छोटा सा चुनाव प्रधानी का भी लड़ोगे ना, तो चुनाव के वोट पड़ते समय तक आड़ियाँ नहीं लगा सकते, वोट पड़ने के बाद भी आड़ियाँ नहीं लगा सकते। मेरी लड़ाई में किसी से ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखता। आप अपनी बात मेरी बात विश्वास ये है कि मेरे पास जो वोट है ना, मेरे लोगों के काम बहुत कराए, मेरे पीछे ताकत बहुत बड़ी खड़ी हुई है, और वो ताकत है बहन की, बेटियों की, और जिनके मैंने हैंडपंप लगवाए, इनकी मैंने सबमर्सिबल लगवाई हैं, इनकी मैंने बाउंड्री कराई है। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कई सालों से लगातार। और प्लस मेरा कट्टर वोट, मेरा दोनों बार कट्टर वोट है। और जो बिल्कुल जो पिछड़े हुए लोग थे, इनकी आम जनता में, जिनको हमेशा कभी इकट्ठे होते, अब तक की परंपरा रही है बड़े नेताओं की, वो उनके साथ वही पूर्व चेयरमैन, कोई वर्तमान प्रधान, फलाने लेके इकट्ठे करके, और ये कॉकस बनाते हैं वो, और 50-60 लोगों का ऐसा बनाते हैं जो कलफदार कुर्ते पर बैठा के। आज कोई समय था, आज उनके द्वारा वोट मिल जाते थे 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज इनके द्वारा वोट कटते हैं। अगर ये मंच पर दिखाई देंगे तो आम जनता देख के भाग जाती है इनको, जो इन्होंने जनता का शोषण किया है, नेताओं को राजनीतिक लाभ उठा करके, नेताओं की चमचागिरी करके आम जनता का शोषण किया है। और हम लोग इन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम डबल इन नेताओं की बुराई नहीं करते, बुराई हम किसी की नहीं करते, इनकी सच्चाई सामने लाते हैं। इन जो हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से 40 साल से लोग नेताओं का, इनका अपना राजनीतिक पारी खेल चुके हैं जब, और जनता की नज़र में आ गई चीज़ें, और हमने भर दी दिमाग में। हमारा बात करने का, कचहरी का हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है, हम सच्चाई बताने में सरलता मिली है। क्यों कि अब जी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को स्थापित करने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संतानों को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता इनको भी जानती है और इनके भाई भतीजों को भी जानती है। तीसरी बात जो है चुनाव की, मैं जो कह रहा था कि इस समय चुनाव का जो मैसेज गया है वो ऐसा मैसेज है कि जनता से जो हटना चाह रही थी, लेकिन अब को उनको लग गया है कि एक ऐसा मिल गया है कि नया जो अलग तरीके से इनके विचार और संदेश जनता के बीच में गया है, और गरीब आदमी जो है आशा बड़ी करोड़ से हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको ये लगा है कि आज हैंडपम्प इसका लग गया है तो कल हमारा भी लगेगा। तीसरी, जो इनके जो खिलाफ बोलने वाले, डर लगता था कि चेयरमैनों के खिलाफ कैसे बोलें, 4-5 कॉकसें, इनके पीछे वोट हैं, ऐसा नहीं। आज मैं जिला पंचायत जीत गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहाँ चाहूँगा वोट डलवा दूंगा लोगों की, मेरे पास वोट इतने इकट्ठे हो गए, मैं जीत गया अलग बात है, लोग मुझसे प्यार करेंगे वो भी अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे करके इन लोगों की तो एक आदत बन जाती है कि जो जनता का पैसा को, जनता की सुविधाओं को ये खुद डकाना चाहते हैं, और इन्होंने राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से जनता का उल्टा शोषण किया है। हाँ जी, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके की, सोनपाल जी से बातचीत करते हुए मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि जिस तरीके की राजनीति की बात आप करते हैं और जिस तरीके की राजनीति एक आम जनता देखना चाहती है, सोनपाल जी उसी तरीके की राजनीति के को लेकर चल रहे हैं। और जो तमाम बातें उन्होंने कही, बिल्कुल सीधे तौर पे राजनीति पे चोट की, राजनीति के कॉकस पे की बात की इन्होंने। तो निश्चित तौर पे इन जैसे नेताओं का मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जीत के विधानसभा पहुंचना चाहिए, और देश को संभवतः ऐसी ही नई राजनीति की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लखनऊ पहुँचे। हाँ, वो तो जी। आप मेरा इंटरव्यू आप दोबारा लेंगे, जी। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूँ, और बड़े प्रसन्न मन से आप अच्छे से भले ये खबर लगाना। मैं मथुरा जिले की जनता का बहुत बड़ा विश्वास है, हम लोग सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे मथुरा जिले का। नहीं, हाँ, ऐसा बता दूं, उसके 2 कारण हैं। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ हैं, गांव के हमारे के, कि हम प्रधानी चुनाव लड़े तो मैंने बता दिया फिक्स इतने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जनता के साथ जो जुड़ाव है और जनता की आत्मा के पता है कि इसकी किस भावना के साथ हमसे जुड़ाव बनता है। जिला पंचायत में बता दूं, मैंने आपसे बताया, ये मामूली अंतर नहीं होता 9,000 का, ये एक तरफा चुनाव होता है, और निर्दलीय के रूप में, और जनता में पहले कह देना कि मैं 10,000 वोटों से जीतूंगा, तो लोग हंसते रहते हैं। जो बगीचा जीत तो रहे, जैसे लास्ट मोमेंट आ जाता है चुनाव का, उस समय आइडिया लगने लगता है। जैसे आज पूरी तरह से हम निश्चिंत हैं। और क्यों निश्चिंत हैं कि जो वोट चुपचाप शांत है, वो बहुत जोर से आवाज़ लगा रही है और अपना रीडिंग हो रही है, लोग खींच खींच के बुला रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं।
कि उनको लग गया है कि चुनाव बाकी सब जीत रहे हैं। जी जी। हाँ, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, हम कहते हैं राजनीति, इसमें राज आ जाता है, लेकिन राजनीति में सफल वो होते हैं जिनके साथ जनता होती है, आम जनता होती है। सोनपाल जी का दावा है कि उनके साथ आम जनता है, क्योंकि वो आम जनता के दुख दर्द में शामिल रहे हैं। 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तो देखना होगा सोनपाल जी का ये दावा कितना प्रभावी होता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मथुरा से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।